ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा का श्रवण करूंगा। हाथ जोड़कर नारायण से प्रार्थना करें और श्रद्धा पूर्वक जल, फल आदि सब सामग्री को भगवान सत्यनारायण के लिए अर्पण करें और बार बार उनको नमस्कार करें। आइए सुनते हैं सत्यनारायण व्रत की पहली कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सुत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे करने से थोड़े में ही पुण्य प्राप्त हो जाए और मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सुत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्वधर्म हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हितों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी से आपको कोई नहीं पा सकता। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य को अनेक योनियों में पैदा हुए हैं। अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े प्रयत्न करने से ही कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत कहता हूँ। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कह रहा हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक सुनो और मनुष्य तुरंत करने से ही सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है और इसका विधान क्या है? किसने इस व्रत को किया था? किस दिन यह व्रत रखना चाहिए? सो हे भगवान, विस्तार से कहो। भगवान बोले, शोक, दुख और आदि को दूर करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, यह सब व्रत सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य इस सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का खम्भ, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में
मीठा सा चूर्ण, शक्कर, गुड़ ले और भक्षण योग्य पदार्थ जमा कर ले। उसके बाद इसका प्रसाद को ग्रहण करें। और अब इसकी जो पहली कथा है यह समाप्त होती है और प्रिय भक्तजनों दूसरी कथा शुरू होती है। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस समय इस व्रत को किया था उसका वृतांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था मैं उसको करूँगा, यह निश्चय कर उस ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। वह सवेरे उठा, सत्यनारायण के व्रत का निश्चय किया, भिक्षा मांगने चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों सहित उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा, हे विप्र। और मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया था, हम यह भी तो सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सुत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह अब सबकी सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के कारण बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, यह मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरना अमृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की व्रत की कुल सामग्रियां लेकर अपने घर को चला गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर बैकुंठ में चला गया। प्रिय भक्तजनों, यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब करते हैं तीसरे अध्याय का श्रवण। सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो।
पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वेद स्थानों पर जाता था तथा मंदिरों में धन देकर सबके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते देखकर विनय से बोला, हे राजन, अभियुक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए यह महान शक्तिमान सत्यनारायण व्रत का वह पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपकी कथा के अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे पूर्ण करिए। साधु बोले, हे प्रिय, अब मैं इसके विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेलता हुआ देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर उसके लिए सुयोग्य वर देखने के लिए कहा। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जामाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में आया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की प्रेरणा से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां पर दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हम यह दो चोर को पकड़कर लाए हैं। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक कष्ट व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में पुत्री के कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तेरे मन में क्या है? तू कहाँ थी?
कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर माँ लीलावती सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही अपने घर को लौट आएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करना। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना। उनका जो धन है तुमने जो लिया है उनको वापस दे देना, नहीं तो तुम्हारा राज्य और धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न बताया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ही ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए आभूषण पहनवाए तथा जितना भी उनका धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित उनको विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल पड़े। प्रिय भक्तजनों, यहाँ पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अब करते हैं चौथे अध्याय का श्रवण। सुत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण कर कर यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। थोड़ी ही दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चला गया और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि शोक न करे, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचनों को सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त होता है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके गुण रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका को धन से भर दो। इसके अभित युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आता देखकर कहा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर दामाद सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंच, दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने हर्ष के साथ सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर पुत्री कलावती प्रसाद को छोड़ पति के पास गई। प्रसाद अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ देख तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है।
यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर आएगी तो इसका पति इसे अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर पुत्री लीलावती ने घर जाकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर पति के दर्शन किए। फिर साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। प्रिय भक्तजनों, यहाँ पर चौथा अध्याय समाप्त होता है। अब श्रवण करते हैं पांचवा अध्याय। सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख को प्राप्त किया था। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मार बड़ के नीचे ही ले गया और वहाँ उसने ग्वालों की भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहाँ पर गया न उनको नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो उसने प्रसाद का त्याग कर दिया और अपनी सुंदरी नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया था यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास पर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक प्रसाद खाया। तब सत्यदेव की कृपा से पहले जैसे था वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। संतानहीनों को संतान प्राप्त होगी तथा साधक सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान से भक्ति युक्त होकर कर्म मोक्ष प्राप्त किए। अब सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमना, श्री जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी जगपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद कहति निरंजन घंटा ध्वनि साजे। ओम जय सत्यनारायण भगवान। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। प्रकट भय काली करण दीजो को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचल महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भीर कराल इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा नित्य की विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पाया श्रद्धा तज दिन ही। सो फल भोग्यो प्रभु जी फेर स्तुति की नहीं। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भव भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धरो। श्रद्धा धारण की तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कंदली फल मेवा।
धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण की आरती जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। मैया जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जग पातक हरना। जय सत्यनारायण भगवान, तेरी सदा ही जय हो।